चंद्रगुप्त मौर्य एक शांत नदी के किनारे चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी सोच थी और मन किसी भारी बोझ की तरह परेशान लग रहा था। तभी आचार्य चाणक्य वहां से गुजरे। उन्होंने चंद्रगुप्त से पास आकर पूछा, क्या हुआ चंद्रगुप्त? तुम इतने चुप क्यों हो? मन परेशान क्यों है? चंद्रगुप्त ने नजरें नीचे करते हुए कहा, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना सही होता है? कभी कभी लगता है कि अगर मैं अपनी सारी बातें किसी को बता दूं तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। यही सोच इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये दुनिया सबसे ज्यादा उन लोगों को तोड़ती है जो दिल से साफ होते हैं, लेकिन अपनी बातें सबके सामने कह देते हैं, जो बिना सोचे समझे अपने दुख, राज भावनाएं और योजनाएं दूसरों से बांट देते हैं। उन्होंने आगे कहा, सबसे बड़ा धोखा हमारे दुश्मन नहीं बल्कि वे लोग देते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं, जिनके सामने हम दिल खोल देते हैं। इस दुनिया में अगर कोई चीज सबसे कीमती है तो वह है आपकी जानकारी और आपके मन की बातें। जैसे धन को तिजोरी में संभाल कर रखा जाता है, वैसे ही कुछ बातें अपने मन में रखना ही समझदारी है। हर किसी को सब कुछ बताना समझदारी नहीं होती। चुप रहना भी एक कला है, और जो इस कला में माहिर हो जाता है उसे कोई हिला नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि कोई आपकी कमजोरी का फायदा ना उठाए तो आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि आज हम जानेंगे वो 10 जरूरी बातें जिन्हें आचार्य चाणक्य ने साफ कहा था कि इन्हें कभी किसी से मत कहो। यह बातें किताबों की साधारण बातें नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभव हैं जो अगर सही समय पर समझ में आ जाए तो आपको मजबूत बना सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो यह आपकी पूरी जिंदगी को मुश्किल में डाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं वे बातें जिन्हें छुपाकर रखना ही समझदारी है, ताकि आप खुद को, अपने रिश्तों को और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें। पहली बात, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी को बता दी, उसी दिन तुमने अपनी हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि जीवन का एक कड़वा लेकिन जरूरी सच है। सोचो, जब तुम किसी को अपनी परेशानी बताते हो, जैसे मुझे यह बात समझ नहीं आती, मुझे डर लगता है, मैं खुद को अकेला महसूस करता हूं, तो सामने वाला पहले तो तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें सहानुभूति देता है, तुम्हें आराम देता है। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू हो जाता है। समय के साथ वही व्यक्ति जो तुम्हें समझने का दिखावा कर रहा था, तुम्हारी कमजोरियों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करने लगता है। वह तुम्हें जज करने लगता है, तुम्हारी बुराई पीछे से करता है, और सबसे खराब, जब मौका मिलेगा वह तुम्हें उन्हीं बातों से चोट पहुंचाएगा, तुम्हें नीचा दिखाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरी सिर्फ 2 लोगों को बताओ, खुद को और भगवान को, बाकी किसी को नहीं, क्योंकि यह दुनिया कमजोरों को कभी माफ नहीं करती, यह उन्हें रौंद देती है। लेकिन जब तुम मजबूत दिखते हो तो वही दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाती है। कमजोरी बताने का मतलब है अपना सुरक्षा कवच उतार देना और सामने वाले को यह मौका देना कि वह जब चाहे तुम्हारे दिल और आत्मा पर वार कर सके। अगर तुमने किसी को बता दिया कि तुम्हें क्या डर लगता है, क्या चीज तुम्हें टूटने पर मजबूर कर देती है, तो तुमने अपने दुश्मन को अपने किले का नक्शा दे दिया है। अब वह जब चाहे कहीं भी हमला कर सकता है। क्या तुमने देखा है कि जो लोग बार बार रोते हैं, अपनी परेशानियां हर किसी से बांटते हैं, उन्हें लोग गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, और जो हमेशा मुस्कुराते हैं और हिम्मत दिखाते हैं, उनकी मजबूती लोगों को झुकने पर मजबूर कर देती है। अब सोचो, अगर तुमने किसी को यह 2 बातें बता दी, पहली तुम क्या करने वाले हो और दूसरी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो सामने वाला क्या करेगा? वह तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश करेगा और तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बना देगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे प्लान, तुम्हारी पूरी कोशिश, सब कुछ खराब हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि तुमने बिना सोचे समझे सब बता दिया। दोस्तों, यह दुनिया उतनी साफ सुथरी नहीं है जितनी दिखती है। यहां हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी गलती भी तुम्हें बहुत पीछे धकेल सकती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिसने मौन की ताकत को समझ लिया वह हर लड़ाई जीत सकता है। मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह समझदार लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम बोलते हो तो सामने वाला तुम्हें समझने लगता है, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो वह कंफ्यूज रहता है
और यही कंफ्यूजन तुम्हारी सुरक्षा बन जाती है। इसलिए अगली बार जब मन करे किसी को अपनी परेशानी बताने का, रुक जाओ, सोचो और खुद से पूछो, क्या सामने वाला उस दर्द को सह सकेगा या कल उसी दर्द को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अगर जवाब नहीं है तो बस चुप रहो, मजबूत बनो और याद रखो, कमजोरी वो चीज है जो अगर सिर्फ अपने तक रखी जाए तो सुधार बनती है, लेकिन अगर सबको पता चल जाए तो हथियार बन जाती है। तो दोस्तों, आज से वादा करो और कमेंट में लिखो हो कि आज से मैं अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बताऊंगा। दूसरी बात, घर परिवार की परेशानियां किसी को मत बताओ। जीवन का सबसे पहला और जरूरी नियम है, अपने घर की परेशानियां कभी घर के बाहर मत बताओ। चाहे झगड़ा हो, मनमुटाव हो या कोई बड़ी तकलीफ, इसे दूसरों के सामने बताने से सिर्फ नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं। अब सोचो, हर घर में बहस होती है, कहीं पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है, कहीं भाई बहन में तकरार होती है और कई बार पीढ़ियों के बीच सोच में भी फर्क होता है। ये सब रिश्तों का हिस्सा है, लेकिन जब हम यह बातें घर के बाहर किसी से शेयर करते हैं तो हम अपने परिवार की इज्जत को कमजोर कर देते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग अपने दोस्तों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों से कहते हैं, मेरी पत्नी हमेशा लड़ती रहती है, पापा कुछ समझते ही नहीं, भाई से तो जैसे दुश्मनी हो गई है। सुनने वाला शायद हंसकर सिर हिला देगा, दो अच्छे शब्द बोल देगा, लेकिन अंदर से वह आपके पूरे परिवार के बारे में नकारात्मक सोच बनाएगा। वह आपकी मदद नहीं करता, वह सिर्फ आपकी कमजोरी नोट करता है। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में बहुत कम लोग आपके दुख को समझेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग उसमें मजा देखेंगे। जब आप घर की बातें बाहर बताते हो तो सामने वाला सहानुभूति नहीं करता, वह मन ही मन खुश होता है कि देखो, इनका भी घर बुरा है। यही वह जगह है जहां सम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है और धीरे धीरे लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप खुद ही अपने रिश्तों का मजाक बना चुके होते हो। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर तुम अपनी पत्नी, मां बाप या भाई की बुराई बार बार दूसरों के सामने करते हो, तो जब तुम्हें सच में मदद चाहिए होगी तो कौन तुम्हारे साथ खड़ा होगा? शायद कोई नहीं, क्योंकि तुमने खुद ही यह संदेश दे दिया कि तुम अपने रिश्तों को संभाल नहीं सकते। यह दुनिया ऐसे लोगों की मदद करने से डरती है जो अपने परिवार की इज्जत नहीं करते। आचार्य चाणक्य का यह बात आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, जहां सोशल मीडिया पर लोग अपनी निजी बातें भी लिख देते हैं। आज घर में बहुत दुख है, पापा फिर गुस्सा हो गए, कोई समझता ही नहीं, और फिर उम्मीद करते हैं कि कोई आएगा और सब ठीक कर देगा। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया मदद करने के लिए नहीं, बस कहानी सुनने के लिए बैठी है। इसलिए याद रखो, जब घर में समस्या हो तो उसे घर के अंदर ही सुलझाओ, बातचीत से, समझदारी से, धैर्य से। बाहर बताने से ना समाधान मिलेगा ना सहारा, बस तुम्हारी इज्जत और परिवार दोनों को नुकसान होगा। रिश्तों की ताकत अंदर से होती है, बाहर से नहीं। और जो इंसान अपने घर की मर्यादा बचा लेता है, वही समाज में असली इज्जत पाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरी बात, अपने भविष्य की योजना किसी को मत बताओ। हर इंसान के दिल में एक चाहत होती है, कुछ बड़ा करने की, ऐसा कुछ पाने की जो उसे दूसरों से अलग बनाए। कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, कोई सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी पहचान बनाना चाहता है, कोई समाज में बदलाव लाना चाहता है और कोई बस इतना चाहता है कि उसके माँ बाप उस पर गर्व करें। जब यह सपना हमारे मन में आता है तो हम अंदर से बहुत उत्साहित हो जाते हैं। इसी खुशी में हम पहली गलती कर देते हैं, हम अपने सपने सबके सामने रख देते हैं। हम बोलते हैं, मैं यह करूंगा, मैं वहां पहुंचूंगा, एक दिन सबको दिखा दूंगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि यह दुनिया आपकी सफलता से ज्यादा आपकी नाकामी में खुश होती है। जब तक आप कुछ हासिल नहीं करते तब तक सब चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने इरादे बताते हैं, तभी से दुनिया आपको गिराने की कोशिश करती है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा था, अपने भविष्य की योजना किसी से मत बताओ। चाणक्य की यह बात सिर्फ सलाह नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। जब आप अपने प्लान किसी को बताते हो, चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार हो या करीब के लोग, तब तीन चीजें हो सकती हैं। पहला, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। दूसरा, वे आपको डराएंगे कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। और तीसरा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी राह में रोड़े डालेंगे ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। अब सोचो,
अगर तुमने किसी को बताया कि तुम करोड़पति बनना चाहते हो या आईएएस अधिकारी बनना चाहते हो या देश का सबसे सफल इंसान बनना चाहते हो, क्या होगा? हो सकता है सामने वाला आपको सीधे ना रोके, लेकिन वह आपके सपनों पर शक करेगा, ताने मारेगा, और अगर आप कमजोर हुए तो आप खुद पर ही शक करने लगोगे। जो आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर था वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सबसे बुरी बात यह है कि यह चोट अक्सर अपने ही लोग देते हैं, वही दोस्त, वही रिश्तेदार, और दुख की बात है कि कई बार घर वाले भी आपकी ताकत को नहीं समझते और कह देते हैं, अरे ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपके दिल में जो चाहत है वह दिखती नहीं, लेकिन आपको जलाकर बड़ा बनने में मदद करती है। इसीलिए चाणक्य ने कहा, अपने सपनों की बातें मत करो, उन्हें पूरा करो। जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारी सफलता खुद सबको जवाब दे देगी। तब तुम्हें किसी को समझाने या बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जीत खुद बोलती है। सपने वो नहीं होते जिन्हें सबको बताया जाए, सपने वो होते हैं जिन्हें अकेले दिल में रखकर चुपचाप मेहनत करके एक दिन सबके सामने लाया जाए बिना शोर मचाए। तुम्हारा लक्ष्य एक जलती हुई आग है। अगर तुमने उसे गलत हवा दी, मतलब गलत लोगों से बताया, तो वह आग बुझ सकती है। या दुनिया चाहती है कि तुम उनसे ज्यादा आगे ना बढ़ो, वे चाहते हैं कि तुम उनके बराबर रहो। और अगर तुमने किसी ऐसे इंसान को अपने सपने बता दिए जिसे तुम्हारी तरक्की से जलन है, तो वह या तो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा या तुम्हारे मन में इतना डर भर देगा कि तुम खुद ही रुक जाओगे। तो याद रखो, जो लोग तुम्हारे सपने नहीं समझ सकते वे कभी तुम्हारी सफलता नहीं सह सकते। इसलिए जब तक तुम्हारी कामयाबी सबको चौंका ना दे, तब तक चुप रहो, मेहनत करते रहो और अपने सपनों को अपनी मेहनत से पूरा करो। चौथी बात, अपने विचार किसी को मत बताओ। हम सबके अंदर एक खास दुनिया होती है, हमारी सोच, हमारे नजरिए, हमारी समझ। यही सोच हमें दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन जब हम बिना सोच समझे अपने विचार दूसरों के सामने रख देते हैं, तो कई बार वही विचार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने इस बात को बड़ी अच्छी तरह को अपने दिल में छुपाना सीखो, उसे अपनी ताकत बनाओ। जब तुम डर को छुपाते हो तो वह तुम्हें नियंत्रित करने की बजाय तुम्हारी सुरक्षा करता है। डर का मतलब कमजोर होना नहीं होता, बल्कि समझदारी से उस कमजोरी को संभालना होता है। याद रखो, जिस दिन लोग तुम्हारे कमजोर बिंदु को जान जाएंगे, वही दिन तुम्हारी असली हार होगी। इसीलिए अपने डर को छुपाकर रखो, अपने सोच को मजबूत बनाओ और हर मुश्किल का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखो। डर के सामने झुकना आसान होता है, लेकिन डर को अपने अंदर समेटकर आगे बढ़ना असली बहादुरी है। अगर हम महान नेताओं और योद्धाओं को देखें तो उन्होंने कभी अपने डर को खुलकर दिखाया नहीं। उनका डर उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी छुपी हुई ताकत था। हमें भी यही सीख लेनी चाहिए। अपने डर को कभी सबके सामने खुला मत छोड़ो, उसे छुपाकर और संभाल कर रखो, ताकि वह तुम्हारी ताकत बने और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। तो अगली बार जब तुम्हारे मन में डर आए तो उसे अपने अंदर ही बंद कर दो और चुपचाप मेहनत करो। याद रखो, जो डर से डरता है वह हारता है, जो डर को अपनाता है वही जीतता है। सातवीं बात, अपने अपमान और अपशब्दों की घटनाएं किसी को मत बताओ। अपने अपमान और गंदी बातों की घटनाएं किसी को मत बताओ। जिंदगी में हर किसी को अपमान और आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन सवाल यह होता है कि जब कोई आपका अपमान करे या आपके खिलाफ बुरी बातें कहे तो आप कैसा व्यवहार करते हो। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में ऐसा होता है कि कोई आपको नीचा दिखाता है और आप तुरंत गुस्से में आकर अपना दुख सबके सामने फैलाने लगते हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर स्टेटस डाल देते हो, अपनी शिकायत सबके सामने रख देते हो। ऐसा लगता है कि आप अपनी तकलीफ दिखाकर सहानुभूति या मदद चाहते हो, लेकिन असल में इससे आपका दर्द और बढ़ जाता है और कई बार लोग इसे आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। चाणक्य ने कहा है, अपमान का बदला चुप रहकर दो। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो जाओ या हार मान लो, बल्कि इसका मतलब है कि उस अपमान की आग को अपने दिल में दबाकर रखो और उसे अपनी ताकत और ऊर्जा में बदल दो। जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला समझ नहीं पाता कि उसने कितना बड़ा असर किया है। लोग आपकी कमजोरी देखना चाहते हैं और आपके टूटने का इंतजार करते हैं, लेकिन जब आप बिना कोई जवाब दिए उस अपमान को अपने अंदर छुपा लेते हो तो वह धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाता है। सोचिए, एक लड़के की कहानी
जिसे उसके कॉलेज के शिक्षक ने सबके सामने अपमानित किया, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, बैठ जा। अगर वह लड़का तुरंत रोता, चिल्लाता या सोशल मीडिया पर शिकायत कर देता तो शायद लोग इसे जल्दी भूल जाते, लेकिन उसने चुप्पी रखी, उस अपमान को अपनी मेहनत का ईंधन बनाया। 5 साल बाद वही लड़का एक मशहूर वक्ता बन गया और वही शिक्षक उसकी सफलता देखकर गर्व महसूस करने लगे। यही चाणक्य की सीख है। अपमान को अपने अंदर की आग बनाओ और उसे अपनी जीत का हथियार बनाओ। याद रखो, अपमान को बार बार दोहराना या सबके सामने बताना आपके आत्मसम्मान को और चोट पहुंचाता है। दुनिया आपकी कमजोरी पर दया नहीं करेगी, बल्कि उसे मजाक बनाएगी। इसलिए जब कोई आपको अपमानित करे तो उसकी बातों को मन में समझो, लेकिन उन्हें बाहर मत दिखाओ। आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अपमान का सही जवाब वह नहीं जो आप तुरंत देते हो, बल्कि वह है जो आप चुपचाप अपनी मेहनत और सफलता से देते हो। जब आप अपनी जीत की कहानी खुद लिखोगे तो लोग खुद ब खुद आपका सम्मान करेंगे, और जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे वही आपकी तारीफ करने लगेंगे। इसलिए अगली बार जब कोई आपको अपमानित करे तो याद रखो, चुप रहो, मेहनत करो और अपनी कामयाबी से उसका जवाब दो। क्योंकि चाणक्य ने यही सिखाया है कि अपमान को शोर शराबे में नहीं, बल्कि चुपचाप जीत में बदलना ही असली समझदारी है। 8वीं बात, अपने दुश्मनों की चालें समझो, लेकिन उन्हें सामने कभी जाहिर मत करो। हर किसी की जिंदगी में दुश्मन होते हैं। कुछ सीधे सामने आते हैं तो कुछ छुपकर काम करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सबसे बड़ा नुकसान वही होता है जब हम अपने दुश्मनों को अपनी कमजोरियों और योजनाओं का पता दे देते हैं। जब आप अपने दुश्मनों की हर चाल को समझते हो तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन इस ताकत को दूसरों के सामने जाहिर करना या खुलकर बात करना सीधे आपके नुकसान का कारण बन सकता है। दुश्मन हमेशा आपकी कमजोरियां, डर और कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करता है। वह आपके हर कदम पर नजर रखता है और उन कमजोरियों का फायदा उठाने की योजना बनाता है। लेकिन अगर आप सतर्क रहो, उनकी चालों को समझो और उनकी हर योजना को पहले से भांप जाओ, तो आप उनसे एक कदम आगे रहोगे। मगर यह समझदारी तभी काम करती है जब आप इस जानकारी को खुद तक ही रखें। अगर आपने अपने दुश्मनों के बारे में बातें फैलाना शुरू कर दिया तो वह बात फैलकर आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन की चाल समझना और चुप रहना यही सबसे बड़ी लड़ाई की चतुराई है। इसका मतलब है कि आपको अपने दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखनी है, लेकिन इसे गुप्त रखना है। दुश्मनों से जुड़ी बातें दूसरों के सामने नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि इससे दुश्मन को फायदा होता है। कई बार हमारे अपने ही लोग, जो दोस्त या रिश्तेदार होते हैं, जानबूझकर या बिना सोचे समझे दुश्मनों को हमारी बातों के बारे में बता देते हैं, जो हमारी हार का कारण बन जाता है। अब सोचो, अगर आप अपने दुश्मनों की चाल को समझकर उनसे सामना करोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन अगर उनकी चालों को दूसरों के साथ बांट दोगे तो दुश्मन को और मदद मिल जाएगी और आपकी सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपनी योजनाएं, अपने जवाब और दुश्मनों की को अपने दिल में छुपाना सीखो। उसे अपनी ताकत बनाओ। जब तुम डर को छुपाते हो तो वह तुम्हें नियंत्रित करने की बजाय तुम्हारी सुरक्षा करता है। डर का मतलब कमजोर होना नहीं होता, बल्कि समझदारी से उस कमजोरी को संभालना होता है। याद रखो, जिस दिन लोग तुम्हारे कमजोर बिंदु को जान जाएंगे, वही दिन तुम्हारी असली हार होगी। इसलिए अपने डर को छुपा कर रखो, अपने सोच को मजबूत बनाओ और हर मुश्किल का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखो। डर के सामने झुकना आसान होता है, लेकिन डर को अपने अंदर समेटकर आगे बढ़ना असली बहादुरी है। अगर हम महान नेताओं और योद्धाओं को देखें तो उन्होंने कभी अपने डर को खुलकर दिखाया नहीं। उनका डर उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी छुपी हुई ताकत था। हमें भी यही सीख लेनी चाहिए। अपने डर को कभी सबके सामने खुला मत छोड़ो, उसे छुपाकर और संभाल कर रखो, ताकि वह तुम्हारी ताकत बने और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। तो अगली बार जब तुम्हारे मन में डर आए तो उसे अपने अंदर ही बंद कर दो और चुपचाप मेहनत करो। याद रखो, जो डर से डरता है वह हारता है, जो डर को अपनाता है वही जीतता है। 7वीं बात, अपने अपमान और अपशब्दों की घटनाएं किसी को मत बताओ। अपने अपमान और गंदी बातों की घटनाएं किसी को मत बताओ। जिंदगी में हर किसी को अपमान और आलोचना का सामना करना पड़ता है,
लेकिन सवाल यह होता है कि जब कोई आपका अपमान करे या आपके खिलाफ बुरी बातें कहे तो आप कैसा व्यवहार करते हो। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में ऐसा होता है कि कोई आपको नीचा दिखाता है और आप तुरंत गुस्से में आकर अपना दुख सबके सामने फैलाने लगते हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर स्टेटस डाल देते हो, अपनी शिकायत सबके सामने रख देते हो। ऐसा लगता है कि आप अपनी तकलीफ दिखाकर सहानुभूति या मदद चाहते हो, लेकिन असल में इससे आपका दर्द और बढ़ जाता है और कई बार लोग इसे आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। चाणक्य ने कहा है, अपमान का बदला चुप रहकर दो। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो जाओ या हार मान लो, बल्कि इसका मतलब है कि उस अपमान की आग को अपने दिल में दबाकर रखो और उसे अपनी ताकत और ऊर्जा में बदल दो। जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला समझ नहीं पाता कि उसने कितना बड़ा असर किया है। लोग आपकी कमजोरी देखना चाहते हैं और आपके टूटने का इंतजार करते हैं, लेकिन जब आप बिना कोई जवाब दिए उस अपमान को अपने अंदर छुपा लेते हो तो वह धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाता है। सोचिए, एक लड़के की कहानी जिसे उसके कॉलेज के शिक्षक ने सबके सामने अपमानित किया। तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, बैठ जा। अगर वह लड़का तुरंत रोता, चिल्लाता या सोशल मीडिया पर शिकायत कर देता तो शायद लोग इसे जल्दी भूल जाते, लेकिन उसने चुप्पी रखी, उस अपमान को अपनी मेहनत का ईंधन बनाया। 5 साल बाद वही लड़का एक मशहूर वक्ता बन गया और वही शिक्षक उसकी सफलता देखकर गर्व महसूस करने लगे। यही चाणक्य की सीख है। अपमान को अपने अंदर की आग बनाओ और उसे अपनी जीत का हथियार बनाओ। याद रखो, अपमान को बार बार दोहराना या सबके सामने बताना आपके आत्मसम्मान को और चोट पहुंचाता है। दुनिया आपकी कमजोरी पर दया नहीं करेगी, बल्कि उसे मजाक बनाएगी। इसीलिए जब कोई आपको अपमानित करे तो उसकी बातों को मन में समझो, लेकिन उन्हें बाहर मत दिखाओ। आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अपमान का सही जवाब वह नहीं जो आप तुरंत देते हो, बल्कि वह है जो आप चुपचाप अपनी मेहनत और सफलता से देते हो। जब आप अपनी जीत की कहानी खुद लिखोगे तो लोग खुद ब खुद आपका सम्मान करेंगे और जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे वही आपकी तारीफ करने लगेंगे। इसलिए अगली बार जब कोई आपको अपमानित करे तो याद रखो, चुप रहो, मेहनत करो और अपनी कामयाबी से उसका जवाब दो, क्योंकि चाणक्य ने यही सिखाया है कि अपमान को शोर शराबे में नहीं बल्कि चुपचाप जीत में बदलना ही असली समझदारी है। 8वीं बात, अपने दुश्मनों की चालें समझो, लेकिन उन्हें सामने कभी जाहिर मत करो। हर किसी की जिंदगी में दुश्मन होते हैं, कुछ सीधे सामने आते हैं तो कुछ छुपकर काम करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सबसे बड़ा नुकसान वही होता है जब हम अपने दुश्मनों को अपनी कमजोरियों और योजनाओं का पता दे देते हैं। जब आप अपने दुश्मनों की हर चाल को समझते हो तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, लेकिन इस ताकत को दूसरों के सामने जाहिर करना या खुलकर बात करना सीधे आपके नुकसान का कारण बन सकता है। दुश्मन हमेशा आपकी कमजोरियां, डर और कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करता है। वह आपके हर कदम पर नजर रखता है और उन कमजोरियों का फायदा उठाने की योजना बनाता है। लेकिन अगर आप सतर्क रहो, उनकी चालों को समझो और उनकी हर योजना को पहले से भांप जाओ तो आप उनसे एक कदम आगे रहोगे। मगर यह समझदारी तभी काम करती है जब आप इस जानकारी को खुद तक ही रखें। अगर आपने अपने दुश्मनों के बारे में बातें फैलाना शुरू कर दिया तो वह बात फैलकर आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन की चाल समझना और चुप रहना यही सबसे बड़ी लड़ाई की चतुराई है। इसका मतलब है कि आपको अपने दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखनी है, लेकिन इसे गुप्त रखना है। दुश्मनों से जुड़ी बातें दूसरों के सामने नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि इससे दुश्मन को फायदा होता है। कई बार हमारे अपने ही लोग जो दोस्त या रिश्तेदार होते हैं, जानबूझकर या बिना सोचे समझे दुश्मनों को हमारी बातों के बारे में बता देते हैं, जो हमारी हार का कारण बन जाता है। अब सोचो, अगर आप अपने दुश्मनों की चाल को समझकर उनसे सामना करोगे तो आप सुरक्षित रहोगे, लेकिन अगर उनकी चालों को दूसरों के साथ बांट दोगे तो दुश्मन को और मदद मिल जाएगी और आपकी सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपनी योजनाएं, अपने जवाब और दुश्मनों की चालें गुप्त रखो। जब भी कोई आपके खिलाफ साजिश रचने लगे या रास्ते में रोड़ा अटकाए तो चाणक्य की तरह चुपचाप सोचो, योजना बनाओ और अपने कदम बढ़ाओ। जो लोग चुपचाप काम करते हैं वही अंत में बड़ी जीत हासिल करते हैं। शोर मचाने वाले ज्यादा दिन टिकते नहीं, लेकिन जो चुपचाप अपने दुश्मनों से खेल खेलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। याद रखो,
अपने दुश्मनों की चालें समझना और उनका जवाब चुपचाप देना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे दूसरों के सामने बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि चाणक्य ने सिखाया है, जानकारी एक हथियार है और हथियार को तभी चलाना चाहिए जब मौका सही हो। 9वीं बात, अपने अधूरे काम और असफलताओं को किसी से मत बताओ। असफलताएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उन्हें दूसरों के सामने खोलना सही नहीं। जब आप अपनी फेलर या अधूरे काम बताते हो तो लोग उसे आपकी कमजोरी समझकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास टूटता है और आपकी इज्जत भी कम हो सकती है। चाणक्य कहते हैं, असफलता को अपने अंदर छुपाओ, उसे सीखो और चुपचाप मेहनत करके सफलता पाओ। जो लोग अपनी असफलताओं को छुपाकर आगे बढ़ते हैं वही असली विजेता होते हैं। 10वीं बात, अपने रिश्ते और निजी संबंधों को दूसरों से मत बताओ। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। जब आप अपने रिश्तों की बातें बाहर बताते हो तो वह बात जल्दी फैल जाती है और गलत मतलब निकाल लिया जाता है। आपके निजी रिश्ते आपके जीवन का अहम हिस्सा हैं। उन्हें दूसरों के सामने खोलना उनकी गरिमा को कम कर देता है। कई बार लोग आपकी निजी समस्याओं का मजाक उड़ाते हैं या उनका फायदा उठाते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अपने रिश्तों की बातें केवल अपने और उनसे जुड़े लोगों तक सीमित रखो। बाहर की दुनिया में यह बातें कमजोरी बन सकती हैं, इसलिए रिश्तों को सम्मान और समझदारी से संभालो। तो दोस्तों, यह थे आचार्य चाणक्य के वो गुप्त सूत्र जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही और भी जिंदगी बदल देने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। नीचे कमेंट में बताएं आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा लगी। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें और अपने सपनों को चुपचाप पूरा करते रहिए। जय हिंद।